यूक्रेन के रूस पर बड़े पैमाने पर ड्रोन हमले, रूस के 40 जंगी तैयारे तबाह करने का दावा। हमले की वीडियो भी जारी की जिसमें हमले के बाद जहाज़ों से शोले बुलंद होते दिखाई दे रहे हैं। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक रूस के खिलाफ हमले में 472 ड्रोन, 7 बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। इस हमले को यूक्रेन का अब तक का सबसे बड़ा हमला करार दिया जा रहा है। रूस ने भी तस्दीक करते हुए कहा कि यूक्रेन ने 5 मुख्तलिफ इलाकों में फिजाई बेसिस पर हमले किए। यूक्रेनी हुकाम का कहना है 1.5 साल से हमले की मनसूबाबंदी की गई। ड्रोन्स को रूस के अंदर स्मगल करके वहां से उड़ाया गया। समरियाल PP 52 के ज़िमनी इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून ने मैदान मार लिया। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक नून लीग की हिना अरशद वड़ाई 78,419 वोटों के साथ फातेह करार। PTI के हिमायती याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार फ़ाखिर निशात घुम्मन 40,037 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। हिना अरशद वड़ाइच की राजगाह पर लीगी कारकुनों का जश्न, ढोल की थाप पर भंगड़े, आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़िमनी इंतखाब में कामयाबी पर हिना अरशद वड़ाइच को मुबारकबाद। मरीम नवाज ने कहा, अवाम खिदमत करने वालों को पहचान चुके। समरियाल के लोगों ने जिस एतमाद का इजहार किया उस पर पूरा उतरेंगे। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के नेटवर्क के पीछे भारत का हाथ है। भारतीय प्रॉक्सी वार अब छुपी नहीं, खुली जारियत में तब्दील हो चुकी है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कोयटा में ग्रैंड जिरगा से खिताब, कहा दुश्मन की हर साजिश को नाकाम बनाएंगे। चाहे अंदरूनी हो या बैरूनी, पाकिस्तान आर्मी हर खतरे का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है। बलूचिस्तान में अमन नाकाबिले सौदेबाजी है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल बलूचिस्तान से जुड़ा है। गुज़श्ता रोज़ कोयटा में ग्रैंड जिरगा में बलोच अमायदीन ने हुकूमत पाकिस्तान और पाक फौज के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान मुलाकात, मुल्की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने सदर को हालिया बैरूनी दौरों से आगाह किया। आसिफ जरदारी का कहना था कि सियासी इत्तेहादियों को मुल्की मफाद में मिलकर आगे चलने की ज़रूरत है। हुकूमत को आम आदमी के रिलीफ और फलाह के लिए आइंदा बजट में इक़दाम लेने चाहिए। हमने मिलकर पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करना है। पाकिस्तान की कामयाबियों को आज दुनिया तस्लीम कर रही है। किसी को भी पाकिस्तान की जानिब मैली आंख से देखने की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दोस्त ममालिक के दौरे बहुत कामयाब रहे। पाकिस्तान ने हमेशा अमन का पैगाम दिया है। बहादुर अफवाज की वजह से आज कोई पाकिस्तान पर जारहियत का नहीं सोच सकता। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का अफगान अबूरी वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी से राब्ता, सफारती ताल्लुकात सफ़ीर की सतह तक बढ़ाने का खैर मकदम। बरादर अक़वाम के दरमियान एतमाद साजी को फ़रोग़ देने पर इतफ़ाक़। अमीर खान मुत्तकी ने कहा कि अफ़गानिस्तान ने इस्लामाबाद में सफ़ीर की तैनाती का फ़ैसला किया है। उज़्बेकिस्तान, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान रेलवे लाइन प्रोजेक्ट की अहमियत को भी उजागर किया गया। पाक अफ़गान वज़ीर ख़ारजा का तैमुल्की रेलवे लाइन प्रोजेक्ट फ्रेमवर्क को जल्द हतमी शक्ल देने पर इतफ़ाक़ किया गया। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लैमे को भी टेलीफोन। कसीरुल जहती फ़ोरम्स पर ताउन बढ़ाने पर जोर। सलामती कौंसिल में भी दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। अक़वाम मुत्तहिदा के तहत न्यूयॉर्क में आला सतह की इजलासों में रवाबत बरकरार रखने और मुलाकात पर भी इत्तफ़ाक़ किया गया। ज़मीनी, फ़िज़ाई, बहरी, सफारती और सियासी मैदान के बाद सहाफ़ती मास पर भी भारत को सुबकी। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पाकिस्तान ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ से कतराने लगे। BBC ने जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को मदऊ किया। भारतीय CDS जनरल अनिल चौहान पाकिस्तान का नाम सुनते ही पीछे हट गए। यकीन दहानी के बावजूद इंटरव्यू के लिए दस्तयाब न हुए। बरतानवी नशरियाती इदारे के राब्ते पर भी कोई जवाब ही ना दिया। साहिर शमशाद मिर्जा ने कहा, पाकिस्तान ने जंग के दौरान चीन से कोई मदद नहीं ली। भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका तो चीन खामोश नहीं रहेगा। पाकिस्तान के खिलाफ पानी को हथियार ना बनाओ। चीन के सीनियर तज्जियाकार विक्टर गाओ ने भारतीय चैनल को इंटरव्यू में खुली वार्निंग दे दी। कहा, पाकिस्तान का पानी रोकने की किसी भी कोशिश को चीन अपनी इत्तेहादी सालमियत पर हमला समझेगा। चीन पाकिस्तान की सालमियत, खुद मुख्तारी और कुदरती हकूक़ के मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ का हामी है। रशिया ने पाकिस्तान की एक पुरानी स्टील मिल जो बंद हो चुकी थी उसके साथ कोलैबोरेशन की। $2.6 बिलियन इसमें पाकिस्तान को मिलेगा। ये रशिया जो हमारा पुराना साथी, परंपरागत मित्र, वो अब पाकिस्तान के साथ हाथ मिला रहा है। अभी मोदी जी की सरकार जब से बनी है तब से Mi-35 रशिया ने पाकिस्तान को दिए। कोई सोच नहीं सकता था कि रूस और पाकिस्तान इतने करीब आ जाएंगे। भारत में मोदी की खारजा पॉलिसी पर कड़ी तनकीद। कांग्रेस रहनुमा पवन खेरा ने ऑपरेशन सिंदूर पर सवालात उठा दिए। कहा, पाकिस्तान आलमी सतह पर कामयाबियां समेट रहा है। आपकी खारजा पॉलिसी कहाँ है? रूस जो कभी भारत का इत्तेहादी था आज पाकिस्तान के करीब हो रहा है। अमेरिका भी भारत को धमका रहा है।
कुवैत ने पाकिस्तान पर वीज़ा पाबंदियां ख़त्म कर दी। कोलंबिया पाकिस्तान के साथ है। बताएं कौन सा मुल्क भारत के साथ खड़ा है। मोदी की खारजा पॉलिसी पर सवाल उठाओ तो गद्दार कहा जाता है। दिफाई तज्जियाकारों का कहना है कि मोदी अपनी हर कोशिश के बावजूद पाकिस्तान के हाथों अपनी बदतरीन शिकस्त को छुपा नहीं सकता। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस का तैयारे गिरने का एतराफ़। कांग्रेस सदर ने ऑपरेशन सिंदूर पर सवालात उठा दिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि दिफाई नाकामियों का तज्जिया करने के लिए कारगिल रिव्यू तर्ज की कमेटी बनाई जाए। पार्लियामान का हंगामी इजलास बुलाकर कौम को सत्य आगाह करें। मोदी ने जंगी सूरत हाल में लाइलम रखा, अब असल हकाइक सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई में हमें नुकसान हुआ। तेलंगाना के वजीर उत्तम कुमार ने कहा कि जनरल चौहान ने भी राफेल की तबाही की तस्दीक कर दी है। अब मोदी हुकूमत भी सच्चाई छुपाना बंद करे। अवाम हुकूमती प्रोपेगेंडे से होशियार रहें और असल हकाइक को जानने की कोशिश करें। पाक तुर्क इंटेलिजेंस एजेंसियों की मुश्तरका कार्रवाई। तुर्किया को मतलूब शख्स ओज़गर अल्तून गिरफ्तार। तुर्क नेशनल इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन MIT और पाकिस्तानी इदारों ने पाक अफगान बॉर्डर से गिरफ्तार किया। तुर्क मीडिया का कहना है कि ओज़गर अल्तून शिद्दत पसंद तंजीम दाइश का कमांडर है, जो अबू यासिर अल तुर्की के नाम से भी जाना जाता है। दाइश खरासान की कार्रवाइयों में अहम किरदार था। पाक फौज के आला अस्करी हुकाम के असातिज़ा और तुलबा के साथ अहम नशिस्तें। मुख्तलिफ शहरों में मुनक़दा नशिस्तों में कोर कमांडर्स की शिरकत। तुलबा को अमन अमान और तरक्याती मनसूबे में पाक फौज के किरदार पर आगाही दी गई। कोर कमांडर्स ने जोर दिया कि तालीम के बगैर तरक्की का सफ़र जारी नहीं रह सकता। तुलबा जदीद टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया के मुस्बत इस्तेमाल पर जोर दें। पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल के लिए अपना मुस्बत किरदार अदा करें। कोर कमांडर्स ने कहा कि तुलबा पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल हैं। वो आलमी सतह पर पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस उजागर करने के लिए भी किरदार अदा करें। सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों और मनफी खबरों का तदारुक किया जाए। IMF का पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा जारी। माली इस्लाहात पर मुकम्मल अमल दरामद का कह दिया। गैर तरजीही अखराजात में कमी पर जोर। रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में बेहतरी के लिए कोशिशें जारी रखने का मुतालबा। IMF हुकाम का कहना है कि इस्लाहात पर मुकम्मल अमलदारी माली पायदारी की जमानत का वाहिद रास्ता है। टैक्स न देने वाले शोबों को शामिल करके टैक्स नेट बढ़ाया जाए। नाकाफ़ी सरकारी वसाइल के बेहतर इस्तेमाल के लिए गैर अहम अखराजात कम करना ज़रूरी हैं। इस्लाहात पर साबित कदमी से अमल दरामद माली मकासद के हसूल में मुआविन होगा। टैक्स पॉलिसी पर मौसर अमल दरामद को भी यकीनी बनाया जाए। महंगाई में कमी, ज़र मुबादला और माली नज़म में बेहतरी से अवामी एतमाद बहाल हुआ। अफसोस सर्वे नताइज गुज़श्ता 14 माह की मुआशी हिकमत अमली की कामयाबी का सबूत हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं मुआशी बेहतरी वसी बुनियादों पर फैल रही है। हुकूमत मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम और इस्लाहात के लिए पुरज़्म है। सर्वे में कहा गया था कि 42% पाकिस्तानी मुल्क की समत को दुरुस्त समझते हैं। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल इसको मुस्तरद कर चुकी है। तमाम उलमा और उनकी तंजीमें और जमातें इसको कुरान और सुन्नत के मुनाफी करार दे चुकी हैं। आज आईनी ज़मानत के बावजूद आइन को पामाल किया जा रहा है। सो हम आज इस किस्म के इक़दामात को मुस्तरद भी करते हैं और इसके खिलाफ अमली इक़दामात की तरफ भी जाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने कम उम्र में शादी की मुमानत का बिल मुस्तरद कर दिया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, बोले कुरान और सुन्नत के मुनाफी कानून साजी हो रही है। दीन में शादी के लिए उम्र की हद नहीं बलूगत की शर्त मुकर्रर की गई। जो काम शरई तौर पर जायज़ है उस पर कैद और जुर्माने की सज़ाएँ दी जा रही हैं। पाकिस्तान में जायज़ निकाह के लिए मुश्किलात पैदा की जा रही हैं। पीपल्स पार्टी तो अपना सेकुलर चेहरा दिखाना चाहती है, मगर नून लीग ऐसा क्यों कर रही है। पीपल्स पार्टी ने करप्शन के खिलाफ एहतजाज नहीं किया। PP ने अपना करप्शन का कार्ड रिकॉर्ड तोड़ने पर इस्तेमाल किया। बिल के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में जलसे करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान जिस करप्शन की बात कर रहे हैं उस वक्त ये खुद निगरान हुकूमत का हिस्सा थे। मौलाना के लोग ठेके और कमीशन लेकर तिजोरियां भर रहे थे। हमने 20 अरब रुपये उन्हीं के लोगों से रिकवर किए हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का तकरीब से खिताब और मीडिया से गुफ्तगू में मौलाना फजलुर रहमान को जवाब। बोले, पीपल्स पार्टी, JUI और बाकी तांगा पार्टियां शौक से तहरीक चलाएं, लेकिन अवाम को साथ लेकर आएँ। ऐसे हथकंडों से बानी PTI की मकबूलियत ख़त्म नहीं होगी। सूबाई खजाना भरा हुआ है, अवाम को भरपूर रिलीफ मिलेगा। पाकिस्तान को इसराइली मज़ालिम रुकवाने के लिए कायदाना किरदार अदा करना पड़ेगा। भारत के खिलाफ फतह के बाद पाकिस्तान दुनिया में ताकतवर मुल्क बनकर उभरा है।
अब कश्मीर और फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए अमली इकदाम उठाए जाएं। हाफिज़ नईमुर्रहमान का हैदराबाद में इसराइल और भारत के खिलाफ जलसे से खिताब। बोले वज़ीर-ए-आज़म इस्लामी ममालिक और फ़लस्तीन के दोस्त ममालिक के सरबराहान का इजलास बुलाएं। बहुत जश्न मना लिया, अब कश्मीर के मसले को पहली तरजीह बनाना होगा।